हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे, तभी आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ पाएगी। अब थोड़ा स्किप करके देखोगे, कोई पार्ट आगे चल जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना। तो बच्चों, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 का, और अभी अगस्त चल रहा है, और अगस्त से किस तरीके से पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर हमने अभी तक नहीं पढ़ा। कोई इश्यू नहीं है, अगर आप अभी से भी शुरुआत करते हैं, अगर पहली बार आज किताब खोल रहे हैं तो आज से पढ़कर भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और वीडियो को कर दो लाइक, और डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बात करने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जिसके पास मैथ नहीं है वो मैथ के जगह पर उस स्ट्रेटजी को बायोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके पास बायोलॉजी है, ठीक है। बट देखो, हमारे पास मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये 3 तो यही हैं, साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास जो होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश। वो 2 सब्जेक्ट भी हमारे साथ होते हैं। तो मैं एक चीज़, बच्चे क्या करते हैं ना, इन्हीं 3 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ की हम इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारे 2 अदर सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। आपको बेटा इनको भी थोड़ा थोड़ा लेके स्टार्टिंग से चलना होगा, क्योंकि ये आपके परसेंटेज को बूस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ईजी सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप 100 में से 99, 98 ला सकते हो, या फिर 100 भी ला सकते हो। तो भाई जो इजी है उसको हम क्यों छोड़े, इजी को और स्ट्रांग बनाओ। तो मैं एक चीज़ एक साइड से रिकमेंड करना चाहूँगा आपके बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह, कि आप डेली, ठीक है, किसी भी टाइम, ये आप पर है, हिंदी एटलीस्ट दिन में 10 मिनट ज़रूर पढ़ें। और इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट मटेरियल हो, मतलब जो किताबें होती, पोइट्री या फिर स्टोरी से रिलेटेड, है ना, इसको आप दिन में 20 मिनट ज़रूर पढ़ें। अगर आप आज स्टोरी पढ़ रहे हैं तो कल राइटिंग सेक्शन पढ़ लीजिए, ग्रामर सेक्शन पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के आधा घंटा इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के देना है। ये आधा घंटा भी इसको 10 मिनट और 20 मिनट आप स्कूल के टाइम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई पीरियड खाली जा रहा है, कोई फालतू टाइम बच रहा है, तो टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करना है, ठीक। अब किस तरीके से किस सब्जेक्ट को किस टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप स्कूल जाओगे, सुबह उठते ही देखो बेटा, जब सुबह आपका जो स्कूल है वो 1 से लेकर 2 बजे तक के बीच, और सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक के, मैं मान लेता हूँ 1 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे तक घर पे आ जाते हो आप किसी भी हालत में। अब क्या है ना, सुबह स्कूल जाने से 1 घंटा पहले आपको उठ जाना है। जल्दी उठ सकते हो तो उठ जाओ, लेकिन कम से कम 1 घंटे पहले उठना है। उठने के बाद आपको सुबह रिवीजन करनी है 25 मिनट, ठीक है। इसमें रिवीजन आप कर सकते हो केमिस्ट्री की। मैं तो कहूँगा बेटा सुबह उठ के ही आप केमिस्ट्री की रिवीजन कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा डेली सुबह उठो, केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन पढ़ लो, ठीक है। जो याद करने वाले होते हैं, अकार्बनिक रसायन में याद करना पड़ता है, ठीक है। उसे तो रटना ही होता है, सीधी सी बात है। समझ बहुत, क्योंकि उसमें परसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है। तो याद करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह। सुबह उठ के पहले क्या कर लो, 5 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट पढ़ने पलट के देख लो आप किसके, फिजिक्स के, कि भैया कौन सा डेरिवेशन कैसा था, ठीक है। डेरिवेशन कर सकते हो इस टाइम में, प्लस कुछ न्यूमेरिकल खुद करने नहीं है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन खुद करने नहीं है। जो कर रहा रखे हैं स्कूल में करे हो या आपने यूट्यूब से देख के करा हो, उसको 5 मिनट फिर पढ़ने पलट के देखो कि डेरिवेशन कल जो हमने किया था वो ये ऐसा था, न्यूमेरिकल ये वाला ऐसा था, ये फॉर्मूला था। इससे आपका रिवीजन क्विक हो जाएगा। इस 5 मिनट पहले उठ के फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर आपको 20 मिनट केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, 25 मिनट 30 मिनट जो आपको अच्छा लगता है। फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर बात करते हैं, देखो बेटा आप स्कूल जाओगे, ठीक है। आप स्कूल जाओगे, स्कूल टाइम में आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। अगर आपका मन भ्रमित रहेगा, स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट में आपको कुछ आ नहीं रहा है समझ में, तो फिर घर आके क्या आएगा यार, यूट्यूब से भी आपको फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। और एक चीज़ क्या करनी है, जैसे स्कूल से घर आ गए, घर आने के बाद
रेस्ट किया, खा पिया, 3 बजे तक पढ़ाई शुरू कर देनी फिर से हमें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थका हुआ हो गया आप, ठीक है, थके हुए हो गए तो अगर कुछ याद करने वाले सब्जेक्ट हो गए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, इस टाइम को आपको मैथ पढ़ना चाहिए 3 बजे, ठीक है। 3 बजे क्या करना है, सबसे पहले आना है जो टीचर ने आपको पढ़ाया है स्कूल में मैथ्स की, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है। 10 मिनट रिवीजन करो जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया, प्लस जो भी कुछ अगर कुछ होमवर्क दे रखा है मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आप कर सकते हो 20 मिनट। अब कई बच्चे आजकल के टाइम में क्या होता है, कोचिंग जाते हैं, ठीक है। कोचिंग आज के टाइम में नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन की। अगर जाते हो तो फिर आप उस टाइम को इससे हटा सकते हो। कोचिंग पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो उसका पूरा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना बेटा। बिना सेल्फ स्टडी के आपको जज नहीं कर पाओगे, जो पढ़ रहे हो उसको आप समझ नहीं पाओगे। खुद से पढ़ना, खुद से समझना, खुद से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल का जो भी काम दिया गया है घर पे आओ, 10 मिनट उसको रिवाइज करो, फिर जो भी न्यूमेरिकल वगैरह दिए गए हैं क्वेश्चन वगैरह उसको कर लो मैथ्स के। उसके बाद आप यूट्यूब खोल सकते हो, जो चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ाया आपने पढ़ लिया, उसी चैप्टर को आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो। मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा रखा है, ठीक है। जो सर ने पढ़ाया वो मेरे वीडियो से देख लो, पता चल जाएगा और फटाफट रिवाइज हो जाएगा, मक्खन की तरफ समझ जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है और मेरे लेक्चर्स कुछ आगे बढ़ गए हों, ठीक है, मैं कुछ डिलीट नहीं करने वाला हूँ, वो हमेशा रहेंगे। तो कोशिश करनी है जो चैप्टर आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको भी उसी तरीके से पढ़ना चाहिए यूट्यूब में। जैसे अगर चैप्टर 1 स्कूल में पढ़ाया तो 1 पढ़ो, अगर मैं तीसरा पढ़ा रहा हूँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो शुरू से पढ़ना, ये नहीं कि 3.3 पढ़ा रहा हूँ 3.3 से स्टार्ट करो, नहीं, 3.1 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर हो सके तो चैप्टर 1 अगर सर पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ो, और अगर चैप्टर 2 शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सीख के जाओगे यहाँ से, अब स्कूल में जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ सर जो पढ़ाएंगे वो समझ में भी आ जाएगा। लेकिन टीचर के सामने ये नहीं बोला सर मुझे आता है, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, तो फिर टीचर तुम पे गुस्सा हो जाएंगे, टीचर तुमसे चिढ़ने लगेंगे। तो तुम्हें आता है वो चीज़ अपने में ही रखनी है, शो नहीं करना है टीचर को कि मुझे आता है। सर अगर टीचर बोले समझ में आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो उनसे पूछे सर ये क्या होगा कैसे होगा, तो क्या कैसे पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो मेरे, चाहे आप स्कूल में जो पढ़ाया गया हो, उसको प्रैक्टिस एक बार दोबारा करना है, और प्रॉपर एक नोट कॉपी तो ज़रूर बनानी है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। नोटबुक स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हर बच्चे को। मैथमेटिक्स में क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, या तुम लिखो, बढ़िया रहेगा। और कलरफुल तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखोगे, गिवन सॉल्यूशन, कोई फॉर्मूला है तो उसे डब्बे में बंद कर दिया, कलरफुल तरीके से लिख दिया, तो जब बाद में रिवाइज करोगे अच्छा होगा। और कोशिश करनी है अगर कोई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ क्लास 12th के लिए बेटा, मैथ्स में NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कोई ज़्यादा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT के सारे क्वेश्चंस, NCERT के सारे एग्जाम्पल्स, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यही कर लो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 10 साल के करने हैं, मार्केट में अभी से मिल जाएंगे। कई बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले खरीद लेंगे, नहीं, तुम अपने जो पुराने बच्चे हैं ना, तो तुम्हारे सीनियर है, उनकी भी तुम लेके शुरू कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है, और ये स्ट्रेटजीज हर सब्जेक्ट के लिए चलेगी, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाता है आपको क्या करना है बेटा, टेस्ट देना है। जैसे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 2 का मिला के एक टेस्ट दे दिया, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 का एक टेस्ट दे दिया, फिर पूरे चैप्टर का एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो पता चलेगा। और ये टेस्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देना ही है, नहीं दोगे तुम्हारा घाटा है, किसी का कुछ नहीं होगा, देना ही है ये टेस्ट, ठीक है, ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती तुम्हें पता लगी, उस क्वेश्चन को तुम बाद में सुधार सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। और जो एग्ज़ाम फेयर होता है वो धीरे धीरे कम होगा। और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज करते रहना साथ ही साथ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो होते हैं बेटा हर सब्जेक्ट, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं।
अगर मेरी मानो, तुम पिछला साल का पेपर उठाओ, है ना। जैसे 2023 का होने वाला है ना, 2022 का पेपर उठाओ, 2022 में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल के पेपर में मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो मतलब सारे ही रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और इसको पढ़ना है, और पढ़ना है 2 घंटे कम से कम लगातार, 3 बजे से 5 बजे तक। आप क्या पढ़ेंगे? 3 से 5 आपको मैथ्स पढ़ना है। फिर 5 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे शाम होती है, 7:30 8 बजे बच जाते हैं, तब जाके अंधेरा ख़त्म होता है इस टाइम पे, है ना। तो ये तो हो गई मैथ की बात, ठीक है, स्कूल से आने के बाद। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की बात। इसको कैसे करना है? टाइम है इसका 5 से 7, 2 घंटे। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-2 घंटे पढ़ोगे तो बहुत है। वही काम करना है स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है। फिजिक्स ऐसी चीज़ है जिसको रटा नहीं जाता, जिसको समझा जाता है, इंजॉय किया जाता है। फिजिक्स इंजॉय वाली चीज़ है, तुम अपने से रिलेट कर पाओगे हर चीज़ को, ठीक है ना। तो फिजिक्स को समझना है, इंजॉय करना है एक्सपेरिमेंटल वे में, ठीक है। देखनी है चीज़ों को, रटने जाओगे कुछ नहीं आएगा। स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है, सबसे मेन चीज़ वो देखो। आप फिजिक्स तो फिलहाल मैं 12th का नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जिस टीचर का अच्छा लगता है यूट्यूब में, जिसका अच्छे से समझ में आ, उसको फॉलो करो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे आपको, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे होंगे। अगर आपके जिसका समझ में आता है वो पिक करो। तो स्कूल का आने के बाद 10 मिनट आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसमें आपके पास जो भी स्कूल में डेरिवेशन कराया गया, जो भी न्यूमेरिकल कराया गया, उसको करना है। और कुछ न्यूमेरिकल अगर होमवर्क दिए गए तो उनको भी कर लेना है, ठीक है। और कोशिश क्या करनी है कि कराया जा रहा डेरिवेशन सारे समझ में आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि 2 डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन डेली या आपको रट लेना है, समझते हुए। रट लेने का मतलब कि तुमसे अगर कहीं से भी पूछते हैं तुम्हें आ जाना चाहिए। तो कोशिश करनी है पूरा पढ़ाई करने के बाद कम से कम 2 डेरिवेशन आपने पूरा रट लिया हो। अगर कल तुम स्कूल में जाओ तो कोई तुमसे पूछे, तुम फटाफट कॉपी उठा के पूरा कर दिया करो। डेरिवेशन बहुत आते हैं, ठीक है, और थियोरटिकल भी आता है। इस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ रिकमेंड करूँगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपका मास्टर माइंड भी होता है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मास्टर माइंड चलती है उत्तराखंड में, तो अब मास्टर माइंड ज़रूर खरीद लेना। चित्रा की आती है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट है। ये 100 रुपये की आ जाती है, आई थिंक 100 रुपये या उससे भी कम आती है। यहाँ पे 60-70 का मिलता है। ये भी आपके साथ होनी चाहिए। आप इस जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, ठीक है, रेफरेंस बुक मेरे पास आई थिंक इसके लिए बेस्ट रेफरेंस बुक हमारे यहाँ नूतन की होती है, नूतन पब्लिकेशंस की, ठीक है। तो वो बुक होनी चाहिए, उससे पढ़ाई कर रहे हो। और ये वही मेन चीज़ है, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है, हर चीज़ को मार्क करो, फॉर्मूला को ये तो उसको लिखो, ठीक है। एंड सेल्फ स्टडी कैसे होगी वो भी मैं बताऊँगा। ये चीज़ हो जाने के बाद स्कूल से 10 मिनट 15 मिनट रिवीजन करना है। क्या पढ़ाया गया वो पढ़ो, जो आपको डेरिवेशन दिया गया वो देखो, न्यूमेरिकल कराया गया स्कूल में वो देखो, और जो दिए गए उनको करो। उसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को आप या तो सेल्फ स्टडी करो, आपके पास बुक है तो सेल्फ स्टडी करो, या फिर यूट्यूब से देख के पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़ो। पढ़ने के बाद जो चैप्टर है ना उसका मास्टर माइंड में क्या होता है, जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे थियोरटिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रेफरेंस बुक में नहीं होते, वो पूछे जाते हैं अलग अलग से। तो वो रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10-15 सालों में वो सब होता है। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस मास्टर माइंड में, और न्यूमेरिकल भी होता है। तो इसको ज़रूर पढ़ना है, मास्टर माइंड को शुरू से लेके पढ़ना है। मास्टर माइंड अभी तुम्हें नया मार्केट में कोई नहीं मिलेगा, वो आता है एग्जाम से पहले। केमिस्ट्री और फिजिक्स का अपने सीनियर से ज़रूर ले लो, जाके पैसे से ही खरीद लो उनका, पूरा 100 रुपये दे दो उनको, भैया तू दे दे मुझे, और उसको शुरू से पढ़ो। अगर यहाँ पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसका भी पहला चैप्टर पढ़ो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर इसकी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह सारे दिए होंगे, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेली 2 डेरिवेशन रटना है, और डेली 5 न्यूमेरिकल करने हैं सब्जेक्ट के, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। जो न्यूमेरिकल पिछले सालों में पूछे गए वो तो करने ही करने हैं। और जो थ्योरी वाले हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन 10 डेली पढ़ने हैं।
इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है फिजिक्स में। देखो क्या होता है। ठीक, 2 घंटा हो गया, अब आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके 3 भाग होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने बोला है बेटा इसको अब आप इसको पढ़ना है 7:30 से 9:30, 7:30 से 9:30, मतलब आधे घंटा मैंने रेस्ट दे दिया आपको। टहल के आ सकते हो, शाम को घूम सकते हो, बात कर सकते हो दोस्तों, जो मर्जी वो करो, ठीक है। अब क्या करना है आपको 7:30 से 9:30। सबसे देखो 3 भाग है। अब स्कूल में क्या होता है ना, एक तरफ से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं करना है, आपको तीनों लेके पढ़ना है। मतलब फिजिकल बहुत आसान होती है, जो भौतिक विज्ञान होती है ना वो भौतिक रसायन जो होती है वो बहुत आसान होती है। इसमें क्या होता है ना, संशोधन अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ डेरिवेशन होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। इसको आप एक बार पढ़ोगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। जिनके पास मैथमेटिक्स होती है उसके लिए तो भौतिक रसायन बहुत आसान होता है, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसके लिए ये वाला पार्ट बहुत आसान है। और जिनके पास बायोलॉजी है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, या फिर कुछ उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है कुछ न्यूमेरिकल्स में या फिर कुछ इंटीग्रेशन वगैरह होता है, तो वो थोड़ा बहुत समझा सकता है। जिसके पास मैथ है उनसे आप मदद ले सकते हो, तो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक याद करना है, इससे बच नहीं सकते, याद करना पड़ेगा और वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक डेली पढ़ो, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो 1-2 बार पढ़ोगे हो जाएगा आराम से। अकार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है रिएक्शंस, मैकेनिज्म, वुड्स फुटिंग अभिक्रिया, कोनिज़ारो अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रिया होंगी, और ठीक है उनको पढ़ो, वो कैसे हो रही है, कौन सा बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है। तो यूट्यूब में बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, आपके टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों, कैसे, ज़रूर पूछा करो। इसमें रटना नहीं होता है, इसमें समझना होता है। रटने जाओगे बेटा फिर ज़िंदगी भर पछताओगे। मेरी केमिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर है ऑर्गेनिक, सच बताऊं, क्योंकि जो मेरे टीचर थे मेरे टाइम पे उन्होंने पढ़ाया नहीं हमें कभी, बस लिखाते थे, कभी समझाया नहीं। और हम बहुत छोटे थे, हम आर्गूमेंट भी नहीं करते थे क्योंकि सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं। तो इसी वजह से मेरी केमिस्ट्री क्लास 12th में बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। सिर्फ पासिंग मार्क्स आए थे क्लास 12th में, सिर्फ पासिंग मार्क्स, इतने गंदे नंबर आए थे केमिस्ट्री में। और जो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब भी मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर थी, क्योंकि मैं रटने में लगा रहा, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। और अब ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आपको सीखना है, समझना है। हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम तो, और टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं था। अगर आपके टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाते तो आपके पास यूट्यूब है, बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको समझा रहे हैं, क्यों कैसे बताते हैं, उनसे फॉलो करो और समझो, ठीक है। ये समझना है। इसमें सारे रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हैं, कोशिश करनी है डेली 2 नेमिंग रिएक्शन होता है ना, नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो डेली 2 नेमिंग रिएक्शन समझो, क्या होता है, परिभाषा क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, कहाँ से क्या टूटा। डेली प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाना, ठीक है, इसके लिए भी। और कोशिश करो एक दिन कार्बनिक पढ़ो, एक दिन कार्बनिक पढ़ो, दूसरे दिन अकार्बनिक पढ़ो, तीसरे दिन भौतिक रसायन। तो हफ्ते में 6 दिन होते हैं, ठीक है। संडे को थोड़ा आराम देता हूँ मैं, 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये, ऐसे पढ़ो। 7:30 से 9:30 हो गया। 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है वो आपका डिनर का टाइम है, डिनर कर लिया। अब क्लास 12th का रिजल्ट मायने रखता है, क्लास 10th का रिजल्ट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आता है, लेकिन 12th के रिजल्ट्स के बेस पर आपको वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो गए आप। हालांकि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको उस कॉलेज भी उसी हिसाब से मिलेंगे, तो बहुत मैटर करता है ये रिज़ल्ट। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इस साल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे बेटा, 10 बजे से लेकर 11 बजे आपको रिवीजन करना है दिन भर, जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा उसको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपको लगता है, आप डिवाइड कर सकते हो टाइम को 20-20 मिनट, ठीक है, 20-20 मिनट। 20 मिनट मैथ को दे दिया, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट फिजिक्स। जो भी आज आपने दिन में पढ़ा है, किसी मैथ में कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है उसको करो, रिवाइज करो। केमिस्ट्री को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया जो आपने पढ़ा उसको एक बार देखो,
ठीक है, कोई डेरिवेशन जो भी रिवीजन करना है, मतलब 20-20 मिनट, और फिर 11 बजे सो जाना है। 11 बजे सो जाना है। सो जाने से पहले 5 मिनट आपको सोचना है कि आपने दिन भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या चीज़ पढ़ाएगी हर सब्जेक्ट में, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। और फिर सो जाना है और सुबह उठना है, उठ के फिर 25 मिनट रिवीजन करना है। ये टाइम टेबल अगस्त से लेकर फॉलो करो, आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। ठीक है बेटा, मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, फिजिक्स भी मैं शुरू कर दूंगा, और फैकल्टीज़ में ढूंढ रहा हूँ जो आपको पढ़ा पाएँ केमिस्ट्री फिजिक्स, बेस्ट टीचर्स। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।